26 मई को हवाई हमले समाप्त हो गए, रॉकेट रुक गए और यहूदी और अरब इजरायलियों के बीच सड़क पर लड़ाई कम हो गई क्योंकि इजरायल और आतंकवादी इस्लामी समूह हमास युद्धविराम पर सहमत हो गए, जिससे 2008 के बाद से उनके बीच चौथा युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध और उसके परिणामस्वरूप हुई कार्रवाइयों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। हमेशा की तरह दोनों पक्षों ने नवीनतम शत्रुता का दोष एक दूसरे पर मढ़ दिया है। अफसोस की बात है कि यह युद्ध और इसकी अगुवाई खून और आंसुओं से लिखे एक लंबे बहीखाते में सिर्फ नवीनतम प्रविष्टियां है। इजराइल फिलिस्तीन जमीन एक नाम दो प्रत्येक पक्ष के लोग अपने चुने हुए नाम के तहत भूमि पर अपना दावा करते हैं। जब एक भारी बख्तरबंद पुलिस अधिकारी उसका सामना कर रहा होता है तो एक महिला अपने हाथ उठाती है। 15 जून को यरूशलेम के पुराने शहर के बाहर पूर्वी यरूशलेम में यहूदी अल्ट्रानेशनलिस्टों के नियोजित मार्च से पहले हुई झड़प के दौरान एक इजरायली पुलिस अधिकारी और एक फिलिस्तीनी महिला के बीच झड़प हो गई। एपी फोटो एरियल शालिक। इजराइल पहली बार 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में मिस्र के मेरनेप्टा स्टेल के भीतर दिखाई देता है, जो स्पष्ट रूप से उस समय के कनान में रहने वाले लोगों किसी स्थान के बजाय को संदर्भित करता है। कुछ सदियों बाद उस क्षेत्र में हमें दो बहन राज्य मिले, इजराइल और यहूदा। यहूदी शब्द की उत्पत्ति बाइबल के अनुसार पहले वहां एक राजशाही थी जिसमें दोनों शामिल थे, जिसे जाहिर तौर पर इजराइल भी कहा जाता था। लगभग 722 ईसा पूर्व में इजराइल राज्य को नव सीरियन साम्राज्य ने जीत लिया था, जो अब इराक में केंद्रित है। एक प्राचीन भौगोलिक शब्द के रूप में इजराइल अब नहीं रहा। यहूदा अकेला 1.5 सदी से भी कम समय के बाद यहूदा को उखाड़ फेंका गया। इसकी राजधानी यरूशलेम को लूट लिया गया, यहूदी मंदिर को नष्ट कर दिया गया और यहूदा के कई निवासियों को बेबीलोनिया में निर्वासित कर दिया गया। लगभग 50 वर्षों के बाद निर्वासन की समाप्ति के बाद यहूदा के पूर्व राज्य का क्षेत्र लगभग 7 शताब्दियों तक यहूदी धर्म के केंद्र के रूप में कार्य करता रहा। हालांकि पुनर्निर्मित मंदिर को 70 में रोमनों द्वारा फिर से नष्ट कर दिया गया था। फिलिस्तीन 135 में एक असफल यहूदी विद्रोह के बाद रोमन सम्राट हैड्रियन ने यहूदियों को यरूशलेम से निष्कासित कर दिया और आदेश दिया कि शहर और आसपास का क्षेत्र सीरिया फिलिस्तीना नामक एक बड़ी इकाई का हिस्सा हो। फिलिस्तीना का नाम प्राचीन पलिश्तियों के तटीय क्षेत्र से लिया गया है, जो इसराइलियों यहूदियों के पूर्वज के दुश्मन थे। 7वीं शताब्दी में मध्य पूर्व की इस्लामी विजय के बाद अरब लोग पूर्व फिलिस्तीना में बसने लगे। लगभग 90 वर्षों के क्रूसेडर प्रभुत्व के अलावा भूमि 1200 वर्षों से भी कम समय तक मुस्लिम नियंत्रण में रही। हालांकि यहूदियों का निवास कभी खत्म नहीं हुआ, फिर भी जनसंख्या भारी मात्रा में अरब थी। जायोनीवाद और ब्रिटिश नियंत्रण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रवासी भारतीयों में अपने पूर्वजों के क्षेत्र में लौटने की लंबे समय से चली आ रही यहूदियों की इच्छा जायोनीवाद नामक राष्ट्रवादी आंदोलन में परिणत हुई। जायोनी आंदोलन यूरोप और रूस में यहूदियों के प्रति तेजी से बढ़ती नफरत से प्रेरित था। अप्रवासी यहूदियों का सामना मुख्य रूप से अरब आबादी से हुआ, जो इसे अपनी पैतृक मातृभूमि भी मानते थे। एक कुर्सी पर एक आदमी चट्टान पकड़े हुए अग्रभूमि में बैठा है और पृष्ठभूमि में रॉक मस्जिद का गुंबद है। 18 जून को यरूशलेम के पुराने शहर में अल अक्सा मस्जिद परिसर में डोम ऑफ द रॉक मस्जिद के सामने इजरायली सुरक्षा बलों के साथ झड़प के दौरान एक नकाबपोश फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी एक पत्थर रखता है। एपी फोटो महमूद इलियन। उस समय भूमि में ओटोमन साम्राज्य के 3 प्रशासनिक क्षेत्र शामिल थे,
जिनमें से किसी को भी फिलिस्तीन नहीं कहा जाता था। 1917 में यह भूमि ब्रिटिश शासन के अधीन आ गई। 1923 में अनिवार्य फिलिस्तीन बनाया गया, जिसमें जॉर्डन का वर्तमान राज्य भी शामिल था। इसके अरब निवासी खुद को मुख्य रूप से एक राष्ट्र के अर्थ में फिलिस्तीनी के रूप में नहीं, बल्कि फिलिस्तीन या बल्कि ग्रेटर सीरिया में रहने वाले अरबों के रूप में देखते थे। इजराइल राज्य। अनिवार्य फिलिस्तीन में ज़ायोनी नेताओं ने राज्य के दावे को मजबूत करने के लिए यहूदियों की संख्या बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन 1939 में ब्रिटिशों ने यहूदी आप्रवासन को सख्ती से सीमित कर दिया। अंततः प्रलय के जवाब में वैश्विक आतंक के कारण ज़ायोनी परियोजना सफल हुई। नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव 181 पारित किया, जिसमें भूमि को स्वतंत्र अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित किया गया। प्रस्ताव को तत्काल अरब अस्वीकृति मिली। फिलिस्तीनी लड़ाकों ने यहूदी बस्तियों पर हमला किया। 14 मई 1948 को ज़ायोनी नेतृत्व ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा की। जैसे ही डेविड बेन-गुरियन देखता है, एक आदमी एक स्क्रॉल खोलता है। 14 मई 1948 की इस फाइल फोटो में एक अधिकारी हस्ताक्षरित दस्तावेज दिखाता है, जो इजराइल के तेल अवीव में प्रधानमंत्री डेविड बेन-गुरियन द्वारा घोषित नए यहूदी राज्य इजराइल की स्थापना की घोषणा करता है। एपी फोटो। स्वतंत्रता संग्राम अलंकबा। नए यहूदी राज्य पर फिलिस्तीनी उग्रवादियों के साथ साथ कई अरब देशों की सेनाओं ने तुरंत आक्रमण कर दिया। अगले वर्ष जब लड़ाई समाप्त हुई, तब तक फिलिस्तीनियों ने अपने संयुक्त राष्ट्र आवंटन का लगभग 5वां हिस्सा खो दिया था। उनमें से 7 लाख लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया था, जिनके पास आज तक लौटने का कोई अधिकार नहीं है। यहूदी इजरायलियों के लिए इसे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। फिलिस्तीनियों के लिए यह अलंकबा था तबाही। 15 नवंबर 1988 को फिलिस्तीनी राष्ट्रीय परिषद ने स्वतंत्रता की घोषणा जारी की, जिसे 1 महीने बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता दी गई। संयुक्त राष्ट्र की लगभग 3/4 सदस्यता अब फिलिस्तीन के राज्य का दर्जा स्वीकार करती है, जिसे गैर सदस्य पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। बदलती किस्मत, निरंतर शत्रुताएं। अरब राज्यों और आतंकवादी समूहों के साथ कई युद्धों के बावजूद इजराइल फला फूला है। फिलिस्तीनियों ने कार्यात्मक शासन और आर्थिक स्थिरता स्थापित करने के लिए संघर्ष किया है। जून 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने अपनी सीमाओं पर एकत्रित भारी अरब सैन्य बल को पराजित करके एक वास्तविक अस्तित्व संबंधी खतरे को खारिज कर दिया। युद्ध के दौरान पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गाजा पर इजराइल के कब्जे ने फिलिस्तीनियों को विभिन्न प्रकार के दर्दनाक इजरायली कब्जे या नियंत्रण में छोड़ दिया है। पूरे इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष के दौरान यहूदी इजरायलियों की तुलना में कई अधिक फिलिस्तीनी मारे गए और घायल हुए हैं, आंशिक रूप से इजराइल की उन्नत सैन्य क्षमता के कारण, लेकिन नागरिक क्षेत्रों के भीतर कमांड सेंटर स्थापित करने की अच्छी तरह से प्रलेखित हमास की रणनीति के कारण भी। एक महिला विरोध में अपनी मुट्ठी उठाती है। एक फिलिस्तीनी महिला 2020 में वेस्ट बैंक शहर रामल्ला में दूसरे फिलिस्तीनी इंतिफादा या विद्रोह की 20वीं वर्षगांठ की याद में एक रैली में भाग लेती है। एपी फोटो। नासिर। यहूदी इजरायलियों ने 2 हिंसक फिलिस्तीनी इंतिफादा 1987 से 1993, 2001 से 2005 का अनुभव किया है, जिनमें से दूसरे में घातक आत्मघाती बम विस्फोटों और घात लगाकर किए गए हमलों की लहर देखी गई। जवाब में इजराइल ने अपना सुरक्षा अवरोध खड़ा कर दिया, जिसने अनिवार्य रूप से फिलिस्तीनी आतंकवादी हमलों को समाप्त कर दिया है, लेकिन फिलिस्तीनी नागरिकों के दर्द को और बढ़ा दिया है।
1990 के दशक के बाद से दो राज्य समाधान पर बातचीत करने के कई असफल प्रयास हुए हैं। इजराइल के सबसे लंबे समय तक सेवारत प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के तहत वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में यहूदी बस्ती, जिसे दुनिया के अधिकांश लोग अवैध मानते थे, में तेजी आई, जिससे भविष्य में कोई भी बातचीत और भी कठिन हो गई। द्वितीय श्रेणी नागरिक। इजराइल की लगभग 20% नागरिकता अरब है। दुर्भाग्य से अरब इजरायलियों को आधिकारिक तौर पर यहूदी राज्य के भीतर बड़े पैमाने पर दूसरे दर्जे के नागरिकों के रूप में माना जाता है। नेतन्याहू की हालिया हार इसे संबोधित करने में मदद कर सकती है। इजराइल के पास अब एक शासी गठबंधन है जिसमें एक अरब इजरायली पार्टी शामिल है। जायजा लेना। 1000 वर्षों से भी अधिक समय से इजराइल फिलिस्तीन से पहले का है। फिर एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय तक यह भूमि मुख्य रूप से अरब आबादी का घर बन गई। इस प्रकार यहूदियों और अरबों दोनों का भूमि पर वैध दावा है। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में दोनों पक्षों की ओर से असंख्य गलतियां और क्रूरताएं देखी गई है। प्रतिशोध का कोई भी कार्य, चाहे वह कितना ही चरम क्यों न हो, अब एक पक्ष को यह कहने की अनुमति नहीं दे सकता कि उनकी ओर से हिसाब किताब तय कर लिया गया है। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता यही है कि किसी तरह पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिया जाए। बाइबल में नील नदी के परिवर्तन के उलट खून की नदियां पुल के नीचे पानी बन जानी चाहिए।